नमस्ते दोस्तों। तत्वमसी यू आर दैट यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आज एक बहुत ही अलग और एक महत्वपूर्ण टॉपिक आप सबके सामने सादर करने जा रही हूँ। उस टॉपिक को मैं 5 हिस्सों में आपके सामने प्रस्तुत करूँगी, तो कृपया इस वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखें और स्किप ना करें, क्योंकि हर एक टॉपिक उतना ही इम्पोर्टेंट है, तो किसी भी टॉपिक को मिस मत करिए। तो टॉपिक है, क्या हमें बच्चों को भी बचपन से ही आध्यात्म या स्पिरिचुअलिटी सिखाना चाहिए? तो चलिए इसके पीछे का कारण जानते हैं और अंत में आप मुझे कमेंट के थ्रू बताइए कि क्या मैंने ये जो मुद्दे आज आपके सामने रखे हैं उन्हें सच में फॉलो करने की ज़रूरत है, या सच में उनका महत्व आगे चल के हमारे बच्चों के भविष्य को संवारने में मदद करेगा। तो ये टॉपिक मैंने आज इसलिए आपके सामने बोलने का डिसाइड किया क्योंकि अभी रिसेंटली मैं एक WHO का एक WHO की एक रिपोर्ट देखी, जिसमें उन्होंने कहा है कि आज 2025 एक्चुअली लास्ट ईयर 2025 में उन्होंने ये रिपोर्ट जाहिर की थी कि पूरी दुनिया में 8 में से 1 आदमी मेंटल हेल्थ की सिचुएशन से गुज़र रहा है। मतलब कि 8 में से 1 आदमी को मानसिक बीमारी, या बीमारी नहीं बोल सकते, मेंटल डिसऑर्डर, जैसे कि मेंटल डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, ये सारे सिचुएशंस के थ्रू जाते हैं और आने वाले समय में ये संख्या और बढ़ने वाली है। तो इसके कई कारण हैं। एक तो आज का फास्ट ग्रोइंग मूविंग वर्ल्ड, नेक थ्रोट कट थ्रोट कंपटीशन जिसे कहते हैं, कट थ्रोट कंपटीशन, उसके कारण वर्क प्लेस पे बढ़ने वाला तनाव, या फिर परिवार में आपस में एक दूसरे से नहीं बनता, उसके कारण होने वाला स्ट्रेस, या फिर आज़ार या फिज़िकल हेल्थ, या फिर आप ये कह सकते हैं कि बीमारियों के कारण होने वाला तनाव। तो इन सब में स्पिरिचुअलिटी कैसे आपकी मदद कर सकता है, उस टॉपिक के ऊपर मैं ये वीडियो आज लेकर आई आपके साथ। तो पूरी दुनिया में स्पिरिचुअलिटी और मेंटल हेल्थ पर पॉजिटिव इम्पैक्ट के बारे में बहुत सारे रिसर्चेस भी हुए हैं। उनमें से कुछ रिसर्च कोविड के टाइम पे भी हुए। इसके पहले कुछ रिसर्च डॉक्टर लीज़ा मिलर ने भी किए हैं, जो बच्चों के ऊपर स्पिरिचुअलिटी का क्या असर पड़ता है उसके ऊपर उन्होंने काफ़ी अच्छा रिसर्च किया था। स्पिरिचुअलिटी बच्चों को मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा मजबूत बनाती है, या फिर इमोशनल रेजिलियंस जिसे हम कहते हैं। तो बच्चे बहुत ज़्यादा इमोशनली रेजिलिएंट होते हैं अगर वो स्पिरिचुअल है। उनमें डिप्रेशन का जो प्रमाण है वो 80% से भी ज़्यादा कम हो जाता है। तो आने वाले वक्त में, या फिर आज के वक्त में जहाँ हर कोई भीड़ में रहकर भी कई बार खुद को अकेला ही पा रहा है, या उसके पास कोई नहीं है अपनी बातें शेयर करने के लिए, अकेलापन महसूस हो रहा है, तो एक ऐसी ऊर्जा या ऐसी शक्ति का होना जिसके ऊपर वो पूरे तरीके से मेंटली निर्भर रह सके, तो ये अच्छी बात ही होगी मेरे ख्याल से। तो आइए समझते हैं स्पिरिचुअलिटी का मतलब क्या होता है एग्जैक्टली। तो स्पिरिचुअलिटी का मतलब क्या है? स्पिरिचुअलिटी जैसे ही ये शब्द मैंने बोला तो बहुत सारे लोगों को ऐसा लगेगा कि मंदिरों में जाकर पूजा पाठ करना, भगवान की पूजा अर्चना करते रहना, सिर्फ इसी का नाम स्पिरिचुअलिटी है? तो मैं कहूँगी नहीं। स्पिरिचुअलिटी एक आंतरिक यात्रा होती है, या इनर जर्नी जिसे कहते हैं, और ये एक प्रॉपर रिचुअल फॉलो करके कभी भी पूरे तरीके से आप स्पिरिचुअल नहीं बन सकते। एक्चुअली क्या होता है, हमारी जो 5 ज्ञानेंद्रियाँ हैं, सेंस ऑर्गन्स, आईज, नोज, ईयर, टंग, स्किन, ये तो आपको पता ही होंगी, उनकी संरचना ही ऐसी है कि वो बाह्य जगत की ओर ज़्यादा आकर्षित रहती है।
तो उनकी जर्नी को इनवर्ड करना, उस पूरे प्रोसेस को, खुद को जानने के प्रोसेस को, खुद से जुड़ने के प्रोसेस को हम स्पिरिचुअलिटी कहते हैं, ऐसा मुझे लगता है। आध्यात्मिक होना क्यों ज़रूरी है आज के टाइम पे? क्योंकि हम अपने आप से, दूसरों से और इस पूरी दुनिया से एक गहरा जुड़ाव जैसा होना चाहिए वैसा नहीं है आज के टाइम पे। तो उस चीज़ के कारण हमारे मानसिक लेवल पे भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है। इसके लिए स्पिरिचुअल होना बहुत ज़रूरी है। योग भी तो यही कहता है। योग का मतलब होता है कि जुड़ना, शरीर और आत्मा का जुड़ना मतलब योग। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी करके आप स्पिरिचुअलिटी के उस पथ पर आगे बढ़ सकते हैं। तो उनमें से कुछ मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। उनमें से एक है, पहला, प्रकृति से जुड़िए। जितना ज़्यादा हो सके नेचर को नज़दीक से समझने की, जानने की कोशिश कीजिए। प्रकृति में थोड़ा वक्त बिताइए। अगर आपके आसपास पार्क्स हैं, गार्डन है, तो सुबह सुबह वहाँ पर वॉक को जाइए, बर्ड्स को देखिए, सनराइज, सनसेट। बेसिकली प्रकृति में सुंदरता को ढूंढना है, ये आपके मन को बहुत ही ज़्यादा शांति देता है। दूसरा, योग और ध्यान करिए। तीसरा, एक ग्रैटिट्यूड जर्नल या फिर जिसे डायरी लेखन कहते हैं। तो आपकी ज़िंदगी में क्या अच्छा है और आज पूरे दिन में क्या अच्छा हुआ, उसका पूरा विवरण अगर आप रात को सोने के पहले एक डायरी में करें तो वो एक बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस है। आभार प्रकट करिए। बेसिकली जब भी मौका मिले दूसरों की सेवा करिए, भले ही एक छोटी मदद ही क्यों ना हो। और पांचवा, मतलब सबसे महत्वपूर्ण, अपने आप की आवाज़ सुने। आप क्या चाहते हैं? अपने खाली समय में क्या आपने खुद को समय दिया? सुबह उठते ही हम सबसे पहले मोबाइल चेक करते हैं, नोटिफिकेशंस चेक करते हैं, ईमेल चेक करते हैं। मैं कहूँगी कि सुबह की पहली कप चाय की आप बिना मोबाइल फ़ोन के सनराइज़ देखते हुए अगर आप उस चाय का मज़ा ले सकते हैं तो वो आपके पूरे दिन की एनर्जी फिक्स कर देगा। एंड आई एम श्योर कि वो एनर्जी आपको पूरा दिन अच्छी दिशा की ओर लेकर जाएगी। अब आते हैं कि बच्चों को क्यों सिखाना चाहिए स्पिरिचुअलिटी। तो क्या स्पिरिचुअलिटी सिर्फ बड़े बूढ़ों के लिए है? नहीं, इसे यंग और बच्चे भी अगर बचपन से ही फॉलो करें तो वो आगे चलकर एक बहुत अच्छे इंसान बन सकते हैं। अब लीज़ा मिलर जी ने जो रिसर्च किया था, ये जो शोध किया था, उसमें उन्होंने ये प्रूव किया था कि ह्यूमंस या आदमी जो है वो बचपन से ही स्वाभाविक ही आध्यात्मिक होता है। जैसे कि छोटे बच्चों में अगर आप देखेंगे तो उनकी सवाल पूछने की आदत, या फिर वो छोटी छोटी बातों पे आश्चर्यचकित हो जाते हैं, या फिर उनका एक निरागस प्यार, ये सब आध्यात्मिकता के ही तो गुण हैं। तो बच्चों को आने वाले समय में मानसिक स्वास्थ्य और मजबूती की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है। ऐसे में आध्यात्मिक होना उनकी भावनिक भलाई, नैतिक विकास और बेहतर रिश्ते बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाली होगी। तो बच्चों को ये कैसे सिखाएं? 3 से 5 साल के बच्चों में जिज्ञासा या क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो उन्हें प्रकृति में लेकर जाएं, कहानियाँ सुनाएं, उनके सवालों को ध्यान से और जेन्युइनली सुने। जो 6 से 9 साल के बच्चे होते हैं उनके अंदर थोड़ी बहुत लॉजिकल थिंकिंग या तार्किक विचार करने की क्षमता डेवलप हो चुकी होती है। तो आप उन्हें ध्यान या आभार प्रकट करने की प्रक्रिया सिखाएं। छोटी छोटी चीज़ों का कैसे आपकी लाइफ में या आपकी ज़िंदगी में महत्व है, उस चीज़ का उन्हें एहसास कराएं। जो 12 साल से या 10 से 12 साल के बच्चे होते हैं उनमें क्षमा और कृपा के मूल्यों का या फिर इन वैल्यूज़ का डेवलपमेंट करने की कोशिश करें। इनफैक्ट आई वुड से पेरेंट्स आप खुद ही उन बच्चों के लिए खुद आदर्श बने। आप क्या करते हैं वो उन बच्चों को ज़्यादा सिखाने में मददगार होता है,
रादर देन गिविंग देम लेक्चर्स या फिर कोई ज्ञान देने से कोई बच्चा नहीं सीखता। और लास्ट है एडोलेसेंट एंड यूथ जो होते हैं, उनके अंदर उनके जीवन का क्या उद्देश्य है और उनकी खुद की क्या पहचान है, वो खुद की पहचान ढूंढने में लगे हुए होते हैं। तो उस समय उन्हें आत्मचिंतन करने को कहिए, गहरी बातचीत करिए, परिवार में शांत समय बिताइए, बच्चों के साथ बैठकर थोड़ी देर बातें कीजिए, मोबाइल और टीवी बंद कर दीजिए थोड़ी देर के लिए। आध्यात्मिकता बच्चों को इस चीज़ का महत्व सिखाएगी आगे चलकर कि ज़िंदगी जीना मतलब रैट रेस का हिस्सा होना नहीं होता है। ज़िंदगी जीना मतलब कि एक गहरी, सार्थक और वैल्यूएबल लाइफ, जिसे याद करने पे या जिसे सोचने पे आपको खुद लगे कि वाह क्या ज़िंदगी जी है। जैसे कि दीपक चोपड़ा जी कहते हैं कि इन द प्रोसेस ऑफ लेटिंग गो you will lose many things from the past but you will find yourself। तो इसी के साथ मैं आज का सत्र या ये जो टॉपिक था वो समाप्त करती हूँ। एंड आशा करती हूँ कि आपको आज का टॉपिक अच्छा लगा होगा। ये मेरा ये जो तो कृपया मेरा ये वीडियो आप अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, मेरे वीडियोस को लाइक करिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए। हरिओम तत्सत।